आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला आया है तबलीगी जमात के लोगों को लेकर। जो करारा तमाचा है गोदी मीडिया, मोदी सरकार और भाजपा के उन तमाम नेताओं के ऊपर जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे कोरोना को लेकर, जो कोरोना को एक धर्म से जोड़ रहे थे, जिनका आरोप था कि तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना भारत में फैलाया है। असल में वो अपनी छवि बचाना चाहते थे। वो मोदी सरकार की छवि को बचाने के लिए तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि तबलीगी जमात के जो लोग थे उनको बलि का बकरा बनाया है सरकार ने कोरोना के मामले में। उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं होता, वो निर्दोष हैं और उनके खिलाफ जितनी एफआईआर हैं वो सब क्वैश की जाती हैं, मतलब उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि गोदी मीडिया तक का जिक्र किया है हाईकोर्ट के फैसले के अंदर जजेस ने कि मीडिया ने बहुत ही गलत तरीके से इस सब को दिखाया, जिससे बहुत नुकसान हुआ, जो निंदनीय है। मैं आपको फैसला सुनाऊंगा साथियों। मेरी अपील है आपसे कि आप आगे तक फैलाइएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने कहीं पर भी इसको नहीं दिखाया है। वो गोदी मीडिया जो जमकर आरोप लगा रही थी, जमकर प्रोग्राम चला रही थी, जब उसका आरोप था कि तबलीगी जमात ने फैलाया है, लेकिन आज वो खामोश है। ना किसी ने लिखा है, ना किसी ने दिखाया है। मैं आपको फैसला सुनाता हूं, पर हम गोदी मीडिया के उस वक्त के जो काम थे उस पर भी चर्चा करेंगे और भाजपा नेताओं की टिप्पणियों पर भी चर्चा करेंगे कि वो पहले क्या कहते थे। खैर, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि तबलीगी जमात के लोगों ने कोई नहीं फैलाया, उनको बलि का बकरा बनाया गया। ये जजेस ने आगे ये भी कहा कि ये जो भी लोग आए थे इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि भाई ये धर्म को फैला रहे थे, धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जबकि ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि इन्होंने कहीं धर्म परिवर्तन कराया किसी का। इनको तो हिंदी बोलना भी नहीं आती, ये तो अरबी, अंग्रेज़ी और फ्रेंच बोलते हैं। इसके अलावा अगर ये धर्म फैलाते हुए कहीं पाए गए होते तो उसके सबूत आते, जो नहीं आए हैं। उसके साथ साथ आगे भी बहुत सी टिप्पणियां की हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये साफ साबित होता है इनके बयानों से कि इन्होंने हमेशा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, दिल्ली मरकज़ में भी पालन किया, और ये निर्दोष इसलिए हैं क्योंकि जब ये आए थे तो इनकी भारत में एयरपोर्ट पे स्कैनिंग हुई थी। जिस स्कैनिंग में इनके कोई कोरोना इनको था नहीं, लिहाजा इनको उसकी स्कैनिंग के बाद अंदर भेजा गया था भारत में। और ये जहाँ जहाँ गए वहाँ के इन्होंने ज़िले के एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी अपनी। कहीं पर भी इन्होंने मिस नहीं किया है इन्फॉर्म करना। जो ये कहा जा रहा था कि ये चोरी छिपे हुए थे, कहीं पर ये चोरी छुपे घूम रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। जबकि इनको ये नहीं कहा गया था वीज़ा गाइडलाइंस में भारत सरकार ने कि इनको बताना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी थानों के अंदर। उसके बावजूद भी ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर जगह के, हर ज़िले के एसपी ऑफिस में अपनी इन्फॉर्मेशन देते आए जहाँ जहाँ ये गए। लिहाजा ये कुछ भी साबित नहीं हुआ कि इन्होंने कोई उल्लंघन किया है। जज साहब ने यह भी कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कि आज भी भारत सरकार के वीज़ा गाइडलाइंस में यह नहीं है कि जो भारत आएगा विदेशी वो रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जा सकता, धार्मिक स्थानों पे नहीं जा सकता। तो तब भी नहीं था, ये तो आज भी नहीं है, साफ टिप्पणी की। उसके साथ साथ जज साहब ने यह भी कहा कि आज के जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं, जो मात्रा में केसेस बढ़े हैं, उनको देख के साफ साबित होता है कि पहले जो सरकार ने तबलीगी जमात पर आरोप लगाया वो गलत था, वो उसका कोई भी सत्य से ताल्लुक नहीं था। इन सारी चीज़ों के बाद आपको समझना होगा कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया, कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया भारत में सिर्फ मोदी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए। आज केसेस हमारे 20 लाख पार कर चुके हैं और हमारे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि तबलीगी जमात के जो केसेस थे वो ट्रेस कर लिए गए थे शुरुआत में ही। जितने लोग उनके संपर्क में आए थे उनको क्वारंटीन कर दिया गया था, मामला ख़त्म हो गया था। अब लेकिन उसके बाद उस समय तो बहुत कम केसेस थे, आज तो उससे हज़ारों गुना, लाखों गुना केसेस बढ़े हुए हैं। यही जज साहब ने भी वहाँ कहा कि आज के नंबर्स को देख के साफ होता है कि इनका कोई रोल नहीं था, बल्कि इनको फंसाया गया था। जजेस ने यह भी ऑब्जर्व किया वहाँ अदालत के कि भाई ये जब 23 मार्च को थे भारत के अंदर, तो व्हीकुलर मूवमेंट जो था, गाड़ियों का मूवमेंट बंद कर दिया गया था। ये कहीं जा नहीं सकते थे, होटल्स बंद कर दिए गए थे, इनके पास रुकने की कहीं जगह नहीं थी। लिहाजा जहाँ जहाँ मस्जिदें थीं इनको शेल्टर दिए गए वहाँ पर। ये मजबूरी के अंदर मस्जिद के अंदर शेल्टर के तौर पे वहाँ रहे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये बाहर नहीं निकले, इन्होंने नियमों का पालन किया और इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कोरोना फैले। ये मजबूर थे। और आखिरी में जजेस ने कहा कि अतिथि देवो भव,
ये भारत की पहचान है और ऐसा जो आपने गलती पहले की है उसके सुधार का समय है इनको बरी करके। ये आपने कहीं देखा? मैं आपको लेके चलता हूं कुछ फ्लैशबैक में। अब उस वक्त कैसे कैसे मीडिया के लोग चिल्ला रहे थे, गोदी मीडिया के नाम चीन चेहरों को बड़ी तकलीफ थी, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। मैं आपको दिखाता हूं, फिर आप याद कीजिएगा कि ये कितनी बेशर्मी की बात है कि इन लोगों ने अभी कोई भी इस पूरे मामले में खबर नहीं सुनाई है जो 2-2 महीने तक कर रहे थे। देखिए जरा एक कुछ एंकर्स की बयानबाजी उस समय की जिस समय ये कोरोना को एक धर्म से जोड़ रहे थे। सुनिए। देश में कोरोना की दहशत और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हम इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना को फैलाने वाले तबलीगी जमात। मरकज में जो हुआ उससे पूरा देश हैरान है। जी हां, मरकज ने मामला बिगाड़ दिया है। 16 देशों के समेत देश के 19 राज्यों से लोग यहां जमा हुए। नियमों आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। जो लोग कह रहे थे कि मौलाना साद 15 करोड़ मुसलमानों का मालिक है, वो कान खोल कर सुन ले। अरे तुम्हारा मौलाना साद भारत का सबसे नंबर 1 कायर है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक कातिल है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक भगोड़ा है। क्या कोरोना काल में जमात के लोग विलेन साबित हुए हैं? आप देश के विलेन है आज की तारीख में, विलेन नंबर 1। तबलीगी टाइम बॉम्ब बन के कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा? जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। लेकिन पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान किया था, तो फिर इस जंग में विलेन कौन बन गया? जिन्हें तबलीगी टाइम बॉम्ब बन के कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा? कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह, वो अब टाइम बॉम्ब की तरह हो गया है और लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल कर दिया। देश में कोरोना के कुल मरीजों में करीब 35% बीमार मरकज के लोग हैं। इस वक्त पता है देश के अंदर हालात क्या है। 35% से ज्यादा लोग वो जमाती हैं जिनकी वजह से देश डरा हुआ है। आवाज कम, आवाज कम, आप इनको चुप करिए। आवाज कम, भाई साहब मैं आवाज कम, बात कर सकते हैं। आपका छोटा आवाज कम, आप मेरी बात सुनो। आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम, भी मरेंगे। आवाज कम। देश भर में हाहाकार फैला के रखा है आप लोगों ने। तो दोस्तों सुना आपने किस तरह से ये दलाली का काम कर रहे थे। ये फैसला ऐसे गोदी मीडिया के दलालों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन्होंने कोरोना को धर्म से जोड़ा, जिन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ वो नफरतें फैलाई। उसका परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं और उसके बाद कुछ भाजपा नेताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं एक खबर पढ़ के सुना रहा हूं आपको जिसके अंदर लिखा हुआ है, कोविड-19 अंग्रेजी में है। मुस्लिम वेंडर्स जो थे, जो सब्जी बेचने वाले मुस्लिम ठेले वाले थे, उनको रोका गया उत्तर प्रदेश में सब्जी बेचने से। उनको कहा गया कि तुम तबलीगी जमात के मेंबर हो, तुम तबलीगी जमात से हो, तुम कोरोना फैला रहे हो। उनको पीटा गया, मारा गया, जो बेचारे गरीब अपने घर चलाने के लिए सब्जी बेचने का काम कर रहे थे। एक और खबर सुन लीजिए, फिर चर्चा करेंगे भाजपा के उन बेशर्म नेताओं की जिन्होंने तबलीगी जमात और हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं छोड़ा कोरोना के मामले के अंदर। एनडीटीवी ने खबर छापी थी, पुरानी खबर है। कोरोना वायरस के कहर के बीच देश की राजधानी में मॉब लिंचिंग। जमात से लौटे युवक को खेत में ले जाकर बुरी तरह पीटा। एक खेत में बवाना जो है हरेवाली गांव में, वहां पर मॉब लिंचिंग हुई थी। इस व्यक्ति को, इस युवा को बहुत जम के पीटा था क्योंकि ये तबलीगी जमात से आया था और वहां लोग कहते हुए सुनाई दिए थे मारने वाले कि तू तबलीगी जमात से आके यहाँ कोरोना फैलाने आया है, हमने टीवी पे देखा है सबको। ये हालत कर दी थी। पत्रिका की एक खबर थी उस वक्त की, ये 9 अप्रैल 2020 की थी। कोरोना वायरस, युवक पर कोरोना फैलाने की साजिश रचने का शक, पीट कर की हत्या। इतना ज़्यादा मारा कि उसको जान से मार दिया। सिर्फ उसका कसूर था कि वो तबलीगी जमात से वापस लौटा था, जो रूटीन है। हाईकोर्ट के जजेस ने ये टिप्पणी भी की है कि तबलीगी जमात कोई अलग सेक्शन नहीं है मुस्लिम्स का, बल्कि ये रिफॉर्म्स के लिए बात करता है। ये अपने ही धर्म के लोगों के ऊपर रिफॉर्म के जो होते हैं, जो आज के ज़माने के रिफॉर्म्स हैं, उनकी बात करता है कि आप सही होइए। ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं पाया गया कि धर्म परिवर्तन कराते हैं। पर मारा गया, जान से मार दिया गया। ये वापस कभी नहीं आएंगे। ये फैसला तो आज आ गया, लेकिन ये लोग कभी वापस नहीं आ पाएंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं फिर वापस वहां पर भाजपा नेताओं की बेशर्मी पे। उस जमाने के अंदर भाजपा नेता क्या बयान दे रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता, उनके बयान सुनिए। भाजपा नेताओं के प्रवक्ता के कितनी बेशर्मी से ये लोगों को बांटने का काम कर रहे थे, तबलीगी जमात पे आरोप लगा रहे थे कोरोना फैलाने का, जिससे कि मोदी जी की छवि बच जाए। सुनिए इन बेशर्मों को। उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया, उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है
और इस कारण संक्रमण फैला। और मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं कि तबलीगी के इस रवैये के कारण ये संक्रमण तेजी के साथ फैला है, बहुत तेजी के साथ फैला। 40 से 50% केस जो पूरे देश में है और जो क्वारंटाइन है उसका एकमात्र सिंगल सोर्स है जमात। तो इससे ज्यादा दुखद क्या होगा कि अगर 30% जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं देश में वो तबलीगी जमात से आए हैं, तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनसे हैं। ये जो मौलाना साद है, जिस प्रकार से इसने कोरोना के पूरे युद्ध में खाद पानी डाला है, एक तरह से कोरोना वायरस को खाद डाल के पूरे हिंदुस्तान में संक्रमण को बढ़ाने का काम किया है। आपने सुना ये कितनी बेशर्मी से अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने सेपरेट बुलेटिन जारी करना शुरू किया। तबलीगी जमात के इतने लोग संक्रमित पाए गए हैं और देश के इतने लोग, सीधे सीधे बंटवारा किया जाने लगा कि मतलब हिंदू मुसलमान में बांटो, तबलीगी जमात के थ्रू पूरे मुस्लिम समाज को पेंट करो जिससे कि नफरतें बढ़ें। और तरह तरह का मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया स्वास्थ्य विभाग के इस पूरे एक्शन के बाद। रोजाना आती थी भाई इतने 500 तबलीगी जमात के कॉन्टैक्ट में आए वो लोग हैं और बाकी भारत के दूसरे लोग हैं। ये हालत कर दी थी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी थू-थू हुई। यहाँ तक के मोदी जी को भी फिर आके यूनाइटेड नेशन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र में जब मुद्दा उठा कि भारत में इस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो मोदी जी तक को आके बाहर कहना पड़ा था कि भैया धर्म से मत जोड़िए। कॉलर बेल भी, डायलर टोन भी जारी करवा दी थी, कॉलर ट्यून भी, कि धर्म से नहीं है इसका संबंध, क्योंकि लोग जान से चले गए थे। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू हो रही थी। आपको याद होगा मोदी जी सामने प्रकट हुए थे कहने के लिए जब नुकसान पूरा हो चुका था कि भाई ये कोई धर्म का नहीं है इससे संबंध। ये हालत थी। तो उसके बाद राम माधव जो है भाजपा के महासचिव, उनकी क्लास ली थी बीबीसी के एक पत्रकार ने, बड़े पत्रकार ने। वो चले गए थे इंटरव्यू देने। भाजपा के लोग तो हिम्मत करते नहीं हैं, अब ये संघ के भी हैं, तो ये चले गए थे इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर, जहाँ पर इनसे कई तीखे सवाल पूछे गए। वो सवाल उसमें एक उसने ये भी पूछा पत्रकार ने राम माधव से, मैं आपको दिखाता हूँ राम माधव को भी कि उनकी क्या हालत हो गई थी। आपने आरती लालचंदानी को भी सुना था, डॉक्टर थी जो महिला डॉक्टर जिसका सस्पेंशन कराया गया था। हम लोगों ने खूब वीडियोज़ किए थे उसके ऊपर, तब जाके तो वो सस्पेंड हुई थी, वरना कोई सस्पेंड करने का नाम नहीं ले रहा था। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आपको याद होगा। डॉक्टर आरती लालचंदानी ने कहा था लखनऊ के एक हॉस्पिटल के अंदर कि इन तबलीगी जमात वालों को तो कहीं काल कोठरी के अंदर बंद करके जान से मार देना चाहिए, इनका इलाज नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत हो गई थी। तब राम माधव से सवाल किया था बीबीसी के पत्रकार ने कि आपको इसके ऊपर कुछ वो नहीं लगता कि आपने भेदभाव किया, आपने फ़र्क किया, जिसमें राम माधव के पसीने छूट गए थे। सुनिए आप एक बार इसको। Mr. Madhav, how do you feel about the members of your own party, the ruling party, the BJP, who have specifically, explicitly blamed Muslims for spreading coronavirus? In this fight against the virus, we, the 1.3 billion people of India, are united and together. Irrespective of our parties, irrespective of all the differences in the country. No, Mr. Madhav, that's clearly not true, Mr. Madhav. You're not united. You're not united. Contrary to it, it is wrong. We do not endorse it, nor do we ever support any such statement. So what has happened to Kapil Mishra, for example, who tweeted, and this is a quote, Tablighi Jamaat have begun spitting on doctors and other health workers. It is clear that the aim of these people is to infect as many people as possible with coronavirus and kill them. He has referred to coronavirus terrorists, and he means Muslims. Yes, all such statements are wrong. We have condemned those statements. We have cautioned or warned such functionaries if they are indulging in any such statement. दोस्तों सुना आपने किस तरह से भाजपा नेताओं को लोगों ने सवालों में भी पूछा, लेकिन हमारे भारत की एक गोदी मीडिया जो बड़ा वर्ग है ये फैलाता रहा इस पूरे मामले को। राम माधव मिमियाने लगे थे, राम माधव एक तरह से हकलाने लगे थे, पसीने छूट गए थे, नहीं किया। और पूरे उस पत्रकार ने आगे तो क्या कुछ नहीं किया राम माधव के साथ। उसने तथ्य दिखाए कि ये आप भेदभाव कर रहे थे, ये साफ था। कोरोना में आप मरकज से जोड़ रहे थे, आप एक समुदाय विशेष से जोड़ रहे थे, सेपरेट बुलेटिन्स आपके यहाँ जारी हो रहे थे। अब आपको गोदी मीडिया को समझना होगा, वो गोदी मीडिया जिसने उस समय पर इतना प्रोपेगेंडा चलाया आज वो खामोश है। आपको मालूम है 1.5 महीने पहले जून में मद्रास हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के विदेश के नागरिकों को लेकर एक फैसला दिया था। ये कहा था कि ये लोग बहुत अत्याचार हो चुका इन पे, ये लोग बहुत भुगत चुके, बहुत सह चुके, अब इनको
फ्री किया जाए, इनको बरी किया जाए, ताकि ये अपने अपने घर पहुंच सकें और इनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाए। आपने देखा कहीं गोदी मीडिया ने चलाया हो? आपने देखा वो अर्नब जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, दीपक चौरसिया जिन्होंने 2 महीने डिबेट किया था इस पूरे मामले पे, उन्होंने कहीं दिखाया इस चीज़ को? कहीं नहीं दिखाया। सुधीर चौधरी ने कहीं दिखाया डीएनए के अंदर के तबलीगी जमात के लोगों को बरी किया जा रहा है, इन पर केसेस साबित नहीं हो रहे हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया? कहीं नहीं आपने सुना होगा। अंजना ओम कश्यप, आज तक, सब ने खूब फर्जी खबरें तक फैलाई जिसका पुलिस ने खंडन किया, लोगों की जान चले गई। इन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। ये हालत थी इनकी। और आज भी जब ये फैसला आया है तो इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का तो सुनाया नहीं फैसला आप लोगों को 1.5 महीने बाद तक। ये आज की खबर, आज जब ये फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट का है, पूरा 1 दिन हो चुका है। कल ये फैसला आया है जुमे के दिन, शुक्रवार को, फ्राइडे को। अभी पूरा 24 घंटे हो चुके हैं, किसी भी मीडिया चैनल ने ना इसको दिखाया है कि हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, उनको निर्दोष पाया कोरोना के केस में, और सरकार पर इतनी तीखी टिप्पणी की। आशुतोष ने सही कहा था कि किसी में हिम्मत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है पत्रकारों में जो मोदी सरकार से सवाल कर ले या नरेंद्र मोदी से सवाल कर ले। दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहाँ जा रहा है, ये आपको समझना होगा, ये आपको देखना होगा। तो आज सब जगह गायब है। आप इस वीडियो को आगे भेजिए ताकि बहुत से लोगों को पता चले कि असलियत क्या थी। बहुत नफरतें फैल चुकी हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। पढ़े लिखे लोगों का भी ये मानना हो गया था कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया। कितनी मूर्खता की बात थी। कोई कोरोना फैलाएगा तो अपने ऊपर लेगा पहले, और उसके बाद फैलाएगा तो वो खुद तो मर ही जाएगा। कौन ऐसा काम करता है? क्या आपने देखा है कभी कि कोई इस तरह से बन जाए कि भाई पहले मैं ख़त्म हो जाऊं और वो जो फैला रहे थे वो जिंदा ही बच गए? तो ये सारी मूर्खताओं के साथ साथ हमने भी मान लिया और लोगों ने एक दरार पैदा कर दी हिंदू मुसलमान में, जिससे भाजपा की राजनीति चमकती रहे। आज भी हैरत की बात यह है कि लोग बोल नहीं रहे हैं, जागरूक नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि ये सब प्रोपेगेंडा था मोदी सरकार, भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसा असलियत में कुछ नहीं है। अभी भी बहुत सी जगहों पे केसेस पेंडिंग हैं। मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ ये नज़ीर बनेंगे दोनों फैसले, जिसके बाद आगे के सारी जो आपने अतिथि देवो भव को नुकसान पहुँचाया है भाजपा सरकार ने, वो शायद सही करने का समय होगा। यही हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की जजेस ने कि जो चीज़ गलत हो गई अब उसको सुधार का समय है, उसको सुधारिए। हमारे नए चैनल द एल टीवी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।